guys, my name is Honey and welcome to my channel. This is my channel, मेरा पहला व्लॉग जो मैंने आज बनाया है अपने मायके में आके, क्योंकि मैं बहुत खुश हूँ तो मैंने सोचा कि चलो पहला व्लॉग मायके में ही बनाया जाए। आज मैं मायके आई हूँ लगभग 2 महीने के बाद, तो मैंने कहा आज पहला व्लॉग यहाँ बनाएंगे और अपने बारे में दुनिया को बताएंगे कि मैं क्या करती हूँ, क्या सोचती हूँ, कैसा मेरा नेचर है, क्या पर्सनैलिटी है, क्या है, वो मैं आपसे आज बात करने वाली हूँ। और आज सिर्फ मेरे और आपके बीच बात होगी और दूसरा कोई नहीं, कोई भी नहीं। इसलिए मैंने कुंडी लगा ली है क्योंकि मेरे बीच कोई नहीं आ सकता, आप लोग और बस मैं, हम लोगों की बात होगी बस। तो हाँ, मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि दरअसल व्लॉग मैंने क्यों बनाया, क्योंकि मैं डेली यूट्यूब पे मैं देखती थी लोग, मतलब जो हाउसवाइफ्स होती है वो अपनी, क्योंकि वो बात दरअसल जो भी वो लोग दिन में जिस तरीके से मतलब रह रही हैं, क्या कर रही हैं, क्या नहीं कर रही, तो वो चीज़ वो किसी से कह तो पाती नहीं है, तो वो व्लॉग के थ्रू वो सब चीज़ें दुनिया को बताती हैं और अपनी बात शेयर करती हैं। तो मुझे लगा इसमें तो बहुत अच्छा आइडिया है भाई, ये तो मुझे भी कर लेना चाहिए। कम से कम जो बात मन में रहती है तुम बोल तो सकते हो। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये सही मौका है, क्योंकि आखिर मैं अपने घर पे हूँ तो मेरे को मौका भी है। मेरे बेटे की टेंशन नहीं है मुझे, बेटा मम्मी डैडी देख रहे हैं तो मुझे कोई टेंशन वैसे भी नहीं है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, व्लॉग बनाया जाए। तो फिर हाय, मैं हूँ हनी, आपकी न्यू फ्रेंड। अब आपको जो भी लगे मेरे बारे में या जो भी आप सोचो कि किस तरह की मतलब हूँ मैं या मेरी पर्सनालिटी जैसे भी समझ में आया, आप उससे क्वेश्चन करिए कमेंट के थ्रू। और प्लीज मेरे कमेंट मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, उस पर कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए, प्लीज शेयर कीजिए। जिससे क्या है कि मैं थोड़ा मोटिवेट हो जाऊं और ज्यादा, और आगे भी करने के लिए मैं पूरा ऐसे अपना जितना मतलब हो सकता है मैं देने वाली हूँ, 100% से ऊपर देने वाली हूँ। और मैं हर रोज एक नया व्लॉग आप लोगों के लिए बनाऊंगी, जिसमें मैं अपनी जिंदगी से जुड़े हुए हर एक चीज मैं क्या करती हूँ पूरा दिन में, क्या सोचती हूँ, क्या मतलब जो भी मतलब कैसे मैं रहती हूँ वो सब मैं आपको बताऊंगी। हाँ, और अपनी मेरी हॉबीज के बारे में बताऊंगी, मेरी क्या क्या हॉबीज है। जैसे कि मुझे डांस करना बहुत पसंद है, पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो मैं आप हाँ, एक दिन मैं आपको अपनी पेंटिंग वगैरह सब दिखाऊंगी और मैं डांस की वीडियोस भी शेयर करूंगी। आप लोगों को बस बताना है कि मैंने कैसा किया या क्या। बाकी लेकिन उसके लिए आपको मुझसे कनेक्टेड रहना पड़ेगा। उसके लिए प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि मेरा नया जो भी न्यू वीडियो हो वो आप लोगों तक सबसे पहले पहुंच जाए और आप लोग मुझसे दोबारा मिल सके और मुझे अच्छे से समझ सके या जान सके मेरे बारे में कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। तो मैं एक हाउसवाइफ हूँ जो पूरा दिन अपने हस्बैंड और बच्चे में मेरी लाइफ बिजी रहती है। सुबह उठ के बच्चे को स्कूल भेजना, हस्बैंड का ब्रेकफास्ट, उसके बाद उनका ऑफिस, फिर वो घर लौट के आते हैं लगभग दोपहर में, लगभग 2:30 पे वो आते हैं। उसके बाद फिर उनका लंच, बेटे के आने का टाइम हो जाता है, तब तक बेटा आता है लौट के स्कूल से, फिर उसका सब पूरा दिन वही दूध दूध खाना वही सब उसी में लगा रहता है। फिर उसका होमवर्क, फिर वो जिद करता है मम्मा मुझे पार्क जाना है, फिर उसको पार्क लेके जाओ। फिर पार्क से आती हूँ 6 बजे, उसके बाद फिर डिनर में लग जाना है। तो हाउसवाइफ की लाइफ है क्या, यही तो है, पूरा दिन बच्चों और हस्बैंड को देखना, यही तो करती है, और क्या करती है। तो मैंने कहा क्यों ना कम से कम कुछ अपने अंदर का जो भी है किसी से तो कह पाओ, जो हम लोग नहीं कह पाते, क्या हम फील करते हैं, पूरा दिन में बोर हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, या इरिटेट हो रहे हैं कुछ चीजों को लेके या नहीं हो रहे, तो किसी से तो बता सकते हैं, तो कम से कम दिल हल्का हो जाता है। तो आज मुझे लग रहा है कि चलो मुझे एकदम सही जरिया मिला है अपनी बात बताने का और अपने आप को हल्का करने का। जो भी ऐसा लग रहा है कि चलो कोई तो है जिसको हम अपनी बात बता सकते हैं, उससे शेयर कर सकते हैं। तो बाकी हाँ, मेरे क्या क्या शौक हैं वो सब मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगी। जैसे कि मैं डेली एक ब्लॉग डालने वाली हूँ, वो तो प्रॉमिस है आप लोगों को, वो तो पक्का प्रॉमिस। हाँ, बोर मैं नहीं होने दूंगी, वो इस बात की तो गारंटी है, बोर मैं नहीं होने दूंगी। उसके लिए तो आप लोग रेडी रहना एंटरटेन होने के लिए, क्योंकि अभी आपने देखा ही क्या है, अभी तो आप देखोगे, शुरू हो रहा है ना अभी तो, अभी मैंने शुरू किया है। उसके बाद आप लोगों को पता चलेगा कि हनी क्या चीज है। तो फिर अच्छा, मैं और मेरे को कमेंट करके बताइएगा कि मैंने फर्स्ट ब्लॉग बनाया जो वो मैंने कैसा बनाया, अपने मतलब हर तरीके से अपना सब कुछ बताइए, मुझे शेयर कीजिए कि कैसा लगा आपको। और दिल में जो पहली बात आई है वही लिखना है, ऐसा नहीं कि आप क्या भी लिख रहे हो कुछ भी, लेकिन जो आपको लगा जेन्युइन वही लिख देना। बाकी और क्वेश्चन मैं क्या कर सकती हूँ और क्या आपको मेरे से सुनना है या आपको क्या लगता है जानना चाहिए आपको मेरे बारे में, तो आप मुझे कमेंट करके उसमें बताइए, तो मैं आपको पक्का रिप्लाई करूंगी। पर्सनली मैं रिप्लाई करूंगी, चाहे रात के 2 बज रहे होंगे तो भी मैं रिप्लाई करूंगी। नहीं कर पाई किसी वजह से तो मैं सुबह रिप्लाई पक्का कर दूंगी।
उस बात की तो फुल गारंटी है। हाँ, बाकी रही बात अपने बारे में, तो मैं मैरिड हूँ, मेरा 5 साल का बेटा है, मेरे हस्बैंड है डॉक्टर हैं वो, तो पूरा टाइम पेशेंट पेशेंट देखते रहते हैं वो। तो मेरा क्या, मेरी लाइफ बहुत बोरियत हो रही थी मेरी लाइफ में, तो मैंने कहा कुछ नहीं, चलो कुछ कर लिया जाए। तो फिर मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ नहीं एक ब्लॉग शूट करते हैं, अगर वो अच्छा जाएगा तो हम वाकई में आगे बढ़ जाएंगे फिर तो। अगर वो पहला ब्लॉग अच्छा जाएगा तो फिर हम देखेंगे कि भाई नहीं, हमने तो अच्छा किया है तो हम आगे भी करेंगे फिर। क्योंकि अब हमने नए फ्रेंड बनाने शुरू किए हैं, तो अब देखो नए फ्रेंड कितने कितने तक बना पाते हैं या कितने बनते हैं हमारे। कौन हमारे बारे में जानना चाहता है, कौन नहीं जानना चाहता है, हमारे बारे में कोई क्या सोच रहा है क्या नहीं सोच रहा है, हमें भी तो पता चलना चाहिए ना। तो हमने कहा कि ये सबसे अच्छा वे है कि दुनिया से कनेक्ट करने के लिए, कि दुनिया क्या सोचती है किसके बारे में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये अच्छा है जरिया करने के लिए। तो मैंने कहा इसलिए, तो मैंने कहा चलो भाई करा जा। हाँ बेटे रुक जाओ बेटे, मुझे मालूम है डिनर का टाइम हो गया है, मायके में हूं ना, तो कोई टेंशन नहीं डिनर की। मम्मी ने सब रेडी कर लिया है, सब उन्होंने कर दिया, लंच ब्रेकफास्ट वही कर रही है, मुझे कोई टेंशन ही नहीं है। जब तक घर में रहो, अपने ससुराल में रहो या फिर अपने कहीं और घर पे हस्बैंड के साथ तुम कहीं और रह रहे हो, तो भी पूरा दिन यही ब्रेकफास्ट लंच इसमें ही जाता है पूरा टाइम। लेकिन मायके में एक चीज है, वो बेस्ट चीज होती है कि कुछ नहीं करना पड़ता, बस सो जाओ उठो और बस इंजॉय करो अपनी लाइफ को। पर ये ना, जिनके बच्चे होते हैं ना, उनकी लाइफ तो पूछो ही मत क्या होती है उनकी लाइफ। मेरा 5 साल का बेटा है, पूरा दिन सर खाता है, इतनी बातें करता है, और उसकी बातें सुनोगे तो फिर बोलोगे कि ये 5 साल का नहीं है कहीं से भी, उसकी बातें इतनी ज्यादा वैसी लगती हैं। मेरी शादी को 7 साल होने वाले 27 जैन को। तो मेरे हस्बैंड ने मुझसे पूछा कि भाई तुम्हें क्या चाहिए गिफ्ट इस बार, मैंने कहा मुझे कार चाहिए। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है भाई कार ले लो। तो आज मैं गई थी अपनी कार बुक करने के लिए, और मैंने बुक कर भी दी। तो कलर भी मैंने वाइट चुना है, वाइट तो मेरे को बहुत पसंद है कार के मामले में। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मुझे व्हाइट कलर की कार बुक कर दो मेरे लिए। बाकी अगर और बात की जाए अगर, तो मैं एक क्या बताऊं, मतलब मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, बट हाँ मेरा नेचर थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं, थोड़ा वैसा है, थोड़ा मतलब मैच्योरिटी की भी खैर कमी है, थोड़ा मतलब बचपना सा थोड़ा तो है। और बाकी क्या अपने बारे में और बताऊं, कोशिश तो करते हैं भाई कि थोड़ी मैच्योरिटी लाएं लाएं, बट वो पता नहीं वो एज के साथ भी वो चीज़ आ नहीं रही है। तो बहुत करते हैं कि भाई कैसे भी मतलब दुनिया कहती है कि भाई एज के हिसाब से चलना चाहिए, तो मैच्योरिटी लाओ मैच्योरिटी, मम्मी डैडी से बहुत डांट पड़ती है। पर मेरे अंदर कोई बदलाव आता ही नहीं है। मैंने कहा चलो, वो भी अंदर क्या क्या चलता रहता है ना, तो ऐसा लगता है कि किससे बोलूं ये सब बातें। तो आप लोग मिल गए मुझको, मैंने कहा चलो भाई दुनिया को बता देते हैं कि हम कैसे हैं और क्यों नहीं बदल पा रहे हैं, क्या चक्कर है। तो अब हमें कुछ लग रहा है कि चलो अब हम हल्के हो रहे हैं, हम कुछ बता पा रहे हैं अपने बारे में किसी को। तो मैं तो बस यही कहूंगी कि बचपना भी ठीक ही है, देखा जाए अपनी जगह पे इतना बुरा भी नहीं है। जहाँ मैच्योरिटी होनी चाहिए वहाँ मैच्योर भी हूँ, जहाँ बचपना होना चाहिए वहाँ बचपना भी बहुत भरा हुआ है मेरे अंदर, कूट कूट के भरा हुआ है। वो तो खैर आपको आगे आने वाले सारे ब्लॉग में पता चलने ही वाला, अपने आप ही पता चल जाएगा। हाँ, और मैं रहती हूँ बैंगलोर में, शादी मेरी आगरा में हुई है। बहुत अच्छे लोग हैं, मेरे ससुराल वाले भी अच्छे हैं, और मेरा मायका तो खैर है ही, उसका तो खैर कोई जवाब ही नहीं है। और मेरे घर में मेरे डैडी, मेरी मम्मी, मेरी छोटी सिस्टर, मेरा बड़ा भाई, भाभी, मेरा भतीजा और मेरा बेटा, मेरे हस्बैंड, करीब करीब 7-8 लोग हैं मेरे घर में टोटल। 7 8 8 9 लोग हैं मेरे भतीजों को मिला के। तो फिर मस्त चल रही है लाइफ, जहां तक है मस्ती चल रही है। लेकिन कुछ एक कमी लगती है कि लाइफ में मुझे ऐसा लगता है जैसे नहीं कुछ कोई कलर नहीं है मेरी लाइफ में, मुझे ऐसा लगता है बहुत फीकापन है, क्योंकि हस्बैंड जो है ना वो इतने बिजी हैं, उनका मुझे टाइम देना तो एक तरीके से समझ लो, किस दिन मुझे अगर टाइम मिल जाता है तो मुझे लगता है वाह आज तो कुछ नया ही हो गया। क्योंकि वो इतने ज्यादा बिजी हैं, पूरे टाइम पेशेंट पेशेंट पेशेंट, हो गॉड। क्योंकि पेशेंटों का क्या है, वो लोग को भी डेली ट्रीटमेंट चाहिए, तो फिर उनकी भी गलती नहीं है भाई। तो और ये जानबूझकर भी कभी भी ऐसे छुट्टी मारते ही नहीं है कि सामने वाले की को ना देख के अपने सिर्फ वाइफ की खुशियों के लिए वो। तो फिर कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है चलो ठीक है, इनकी जिम्मेदारी वहां ज्यादा है, मेरे लिए तो चलो चल जाएगा। पर अंदर से मुझे कई बार ऐसा लगता है
कि कुछ ऐसा कमी है मतलब मेरी लाइफ में। तो मैंने कहा क्या करूं फिर। हालांकि प्यार की तो कोई कमी नहीं है, प्यार सब बहुत करते हैं मुझे, पर फिर भी ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या कुछ है, मतलब कि कुछ मिसिंग है मेरी लाइफ से। तो मैंने कहा चलो, तो मैंने कहा कुछ नया ट्राई कर लेते हैं, तो इसलिए आज हम यहाँ बैठे हैं आप लोग के सामने। और आप लोग जो भी मेरे अभी तक जितना भी सुना है मेरे बारे में, जो भी फील करते हो, बताना जरूर मुझको, कसम है मेरी। बता जरूर देना मुझे, क्योंकि मेरे को पता रहना चाहिए भाई, मेरे को मालूम रहना चाहिए कि हाँ मैंने कैसा किया, या मैंने कुछ गलत बोला तो नहीं। मेरे को हाँ ये चीज पक्का है कि मुझे जरूर बताइएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि जो चीज मैं सोच रही थी कि हाँ मैं लोगों को अपनी पर्सनैलिटी में बता पाई, जहां तक किस हद तक बता पाई हूँ, तो वो मैं चाहती हूँ आप लोग मुझे लिखें, बताएं। और फ्रेंडशिप के नाते कर लेना, कम से मुझसे फ्रेंडशिप करने के नाते से ही कर लेना। हम तो खाली बैठे हैं फ्रेंडशिप करने के लिए। हमें भैया हाय हेलो कुछ भी लिखो, रात में दिन में हम पक्का रिप्लाई करने वाले हैं, इतना तो उस बात का पक्का है कि हम करेंगे। और हाँ, ये लड़के की तरह जो बात हम करते हैं ना, थोड़ा हमारे अंदर जो जो कमी है ना, वो जो लड़कों की तरह बात करने की, उसको प्लीज इग्नोर कर देना। कुछ ऐसा उल्टा सीधा मत सोच लेना कि ओ माय गॉड ये कैसी, मतलब क्या। क्योंकि यार बचपन की हैबिट है यार, अब आप लोग तो जानते हो इतना जल्दी नहीं जाता है हैबिट बचपन का। तो वही है। बाकी बाकी हम मस्त मौला इंसान एकदम बिंदास टाइप। वो तो खैर आप लोग को आगे जाने वाले वीडियोस में खुद ही मालूम पड़ जाएगा, वो हम क्या इतना बोले। रही बात, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आता है, कुछ लोगों के दिमाग में कुछ आता है, लेकिन हम तो यार सिर्फ यहाँ इसलिए बैठे हैं कि हम अपनी जिंदगी में जो चीज मतलब फील करते हैं, वो हम लोगों को एटलीस्ट किसी को तो बता पाए। हस्बैंड को कहाँ तक बताएं, वो तो कुछ कर ही नहीं सकते उस चीज का, क्योंकि इतना लाइफ बिजी है उनका, तो उनका कुछ नहीं कर सकते वो। तो कम से कम आप लोग तो हो जिनको हम ये बात शेयर कर सकते हैं। और आप लोग भाई हमारे दोस्त हो, दोस्त तो हो ही है ना, अब तो दोस्त बन ही चुके हो ना, तो इतना तो बनता है ना हमारा अधिकार कि हम आपसे कोई बात शेयर करें, और आप लोग सुनोगे हमारे, हमें पता है इतना। तो बस यही है कि बाकी तो यही है कि चलो भाई, बाकी तो खैर हमारा ये है कि आप हमसे कनेक्शन में अपने आप आ जाओगे, देख लेना खुद ही, या आपको खुद ही पता चल जाएगा। वो कैसे? क्योंकि हमारा जो नेचर है ना, वो ऐसा ही है कि हम फ्रेंड बहुत जल्दी बना लेते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि डाउट है अगर आपको, तो देखते जाइए फिर, अभी खुद देखिएगा। क्योंकि हम जहाँ भी जाते हैं, ये चीज़ तो हम अपने आप को खुद ही शाबाशी देते हैं कि हम जहाँ भी जाते हैं ना, फ्रेंड्स तो यूं बना लेते हैं। इतनी क्वालिटी तो है हमारे अंदर। फिर वो चाहे कुछ भी कह लो, हमारे बात करने का तरीका, या हमारा कुछ किसी टाइप का नेचर, जो भी मतलब कौन सी चीज है, पर ये है कि फ्रेंडशिप बहुत जल्दी कर लेते हैं हम किसी से भी। बाकी ये है कि अब अपने बारे में और भी जितनी भी बातें हैं, मैं आपको धीरे धीरे करके हर व्लॉग में बताऊंगी कुछ ना कुछ क्वालिटी मेरे बारे में। जो भी मतलब क्वालिटी, या जो भी मतलब गलत चीज क्या मतलब मुझे नहीं पसंद, या जो भी मतलब, तो वो सब आपको धीरे धीरे मैं बताऊंगी। फिलहाल तो बस अभी मेरा इंट्रो चल रहा है, तो मैं आपको बता रही हूँ कि हाँ मैं, मेरी शादी को, जब से 7 साल मेरी शादी को हो गए हैं, तब से लेके अभी तक हमें बस यही शिकायत थी कि हमारे दिल में जो बातें आ रही हैं हम ना किसी से कह पा रहे हैं। क्योंकि हमारा ससुराल आगरा में है, मायका हमारा बैंगलोर में। मैं हालांकि मैं रहती बैंगलोर में हूँ, पर मेरा घर अलग है कहीं दूसरी जगह पे। तो वहां फिर मायके भी ऐसा फोन आ गया कि बेटे आ जाओ, तो आ गए। तो इस बार भी मैं काफी टाइम के बाद आई हूँ, लगभग 2 महीने के बाद आई हूँ। तो रात भर बहन भाई से बातें करी इतना, क्योंकि मेरा नेचर बहुत है, बात करने वाला नेचर तो बहुत ज्यादा है। वो लोग तो पक जाते हैं एकदम कि कितनी बातें हैं भाई। पर लेकिन मुझे ऐसा लगता है अभी तो मैंने बात ज्यादा करी भी नहीं है, और तुम लोग सोने जा रहे हो। फिर उन लोगों को मैंने कल रात को पूरा मेरे ख्याल से लगभग सुबह 4 बजा दिए बात करते करते। और हाँ, थोड़ा हंसाने का भी नेचर हमारा, थोड़ा हंसी मजाक करने का ज्यादा ही। तो भैया चलो भाई, हंसते रहते तो 4 बजे तक जगते रहते लोग हमारे लिए। और फिर मायके में तो इस बात का बेनिफिट लेते हैं कि भैया हमें उठना तो है नहीं सुबह, 4 बजे सो जा, 5 बजे आराम से सोते रहो। मम्मी खाना बना रही है, ब्रेकफास्ट वो रेडी कर रही है, लंच बना रही है, डिनर बना रही है, हमें कोई टेंशन है। हाँ, लेकिन जिस दिन यहाँ से जाएंगे, उस दिन तो हमें बहुत बुरा लगने वाला है। क्योंकि फिर वही बात, फिर सुबह उठो, बेटे को देखो, उन्हें ब्रश कराओ, उनका लंच बनाओ, हस्बैंड को बोलो लाओ हम कपड़े प्रेस कर दें, फिर वो पहन के खा के जाएं, फिर दोपहर में आए, लंच बनाओ उनके लिए, डिनर बनाओ उनके लिए। बच्चे को फिर बीच में बेटा कह देता है 5 बजे मम्मा पार्क जाना है, उसे पार्क ले जाओ, वहां से लौट के आओ, फिर डिनर बनाओ। कितना पूरा दिमाग खराब रहता है, पूरा फ्रस्ट्रेशन भर गया दिमाग के अंदर। तो मैंने कहा कुछ तो यार, कुछ तो निकलने दो।
तो फिर हमने कहा भाई ये बेस्ट वे है इस गुमार को निकालने का। और रही बात आप लोगों की, तो प्लीज़ यार मेरा साथ देना, मेरे से टच में रहना, ताकि मेरी बातें ऊपर से ना मुझे पूछ भी लेना, क्वेश्चन करना मुझसे, क्योंकि मेरे को बात करना बहुत अच्छा लगता है। मुझसे क्वेश्चन किया करो तो मैं उसका जवाब दूंगी, नेक्स्ट व्लॉग में मैं आपको उस चीज़ का जवाब भी दूंगी। इनफैक्ट मैं बोलूंगी कि हाँ किसी ने मुझसे ऐसा ऐसा पूछा था, तो उसका जवाब मैं दूंगी। बाकी ये है कि चलो जो भी है आगे जाके आपको खैर अच्छे से मालूम पड़ ही जाएगा कि हमारी पर्सनैलिटी एक्चुअली में है क्या और क्या नहीं। बाकी हाँ पेंटिंग वगैरह हम आपको सब दिखाएंगे धीरे धीरे, ऐसा नहीं है कि मैं कुछ मैंने झूठ बोला, ऐसा कुछ नहीं है, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। आप मेरे घर, अभी तो मैं अपने मायके में, अपने जब मैं घर जाऊंगा तब वहां पे मेरी सारी पेंटिंग्स रखी हुई हैं, वहां पे मैं आपको एक एक करके सारी पेंटिंग दिखाने वाला हूँ, क्यों बनाई वो भी। हाँ मुझे एक पेंटिंग बनाने में टाइम तो इसलिए लगता है क्योंकि मेरा बेटा छोटा है, तो वो जैसे ही मैं अगर पेंटिंग करने बैठूँ ना तो वो भी साथ में बैठ जाता है और मेरे कलर्स फैलाने लगता है, तो मैं ज़्यादा पेंटिंग कर नहीं पाती। तो क्या कहते हैं, तो जब वो स्कूल चला जाता है तो मेरे पास वही 2-4 घंटे का टाइम होता है, तो कभी कभी बना लिया कभी नहीं, वैसे तो उतना दिन भर काम होता है कि इतना समझ में नहीं आता है कब बनाओ कब नहीं। हाँ बाकी फिट फिट रहना हमें पसंद है, फिटनेस फ्रीक तो हम हैं। पर मुद्दा वही है, फिटनेस फ्रीक उसको भी कहते हैं कि तुम, एक होता है कि जैसे बिल्कुल ही उसी में घुसा रहता है पूरा टाइम कि बस वेट हमको लूज करना है, वेट लूज करना है, मैं उस तरह का तो नहीं हूँ। लेकिन हाँ मुझे ओवरऑल फिट रहना अच्छा लगता है। इनफैक्ट शादी को 7 साल हो गए हैं, बेटा है मेरा, लेकिन इतना भी अभी मैंने अपने आप को इतना गिव अप नहीं कर दिया कि नहीं 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 अब तो बेटा हो गया, अब हमें क्या करना है कि बस मोटे हो जाओ। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं होगा, वो तो बराबर फिट रखना है अपने आप को। इनफैक्ट मुझे ऐसा लगता है थोड़े दिनों से कि मैंने कुछ वेट गेन करा है, तो वो भी समय के साथ साथ लूज करना पड़ेगा। बाकी तो हाँ, बाकी तो फिर जो भी है बताया जाएगा आपको, जैसा भी है, जैसे हम हैं और क्या है। बाकी कल मैं आपको, अभी के लिए तो खैर इतना ही, क्योंकि अब रात भी होगी, अब डिनर का टाइम हो गया, मेरा बेटा बार बार आवाज मार रहा है मम्मा खाने का टाइम हो गया, तो मैंने कहा रुक जाओ यार। तो अब वो चला गया, मैंने कुंडी लगा रखी है, अगर कुंडी नहीं लगा अंदर आ जाता है, वो मुझे बात ही नहीं करने देता। तो फिर मैंने कहा चलो भाई डिनर का टाइम हो रहा है, तो अब कल आपसे बात करेंगे। बाकी के अपने कल, हाँ कल मैं आपको मेरा मायके में नया घर बना है ना, तो मैं आपको पूरा घर का भ्रमण कराने वाली हूँ। जिसे कहते हैं भारत भ्रमण, मैं कहूंगी कि कल मैं आपको घर भ्रमण कराने वाला हूँ, ठीक है। तो ये कल का मेरा व्लॉग रहेगा, मैंने आपको पहले ही बता दिया है। कल मैं आपको अपना पूरा, हाँ कल मैं आपको फैमिली का इंट्रो जरूर करा दूंगी, क्योंकि मैं मेरी फैमिली, खैर फैमिली तो यार सबकी अच्छी होती है, सबकी, उनके मम्मी पापा सब उनके लिए प्यारे ही होते हैं, सबके लिए प्यारे होते हैं। तो मैं भी अपनी प्यारी फैमिली से आप लोग का इंट्रो कराने वाली हूँ कल, ठीक है ना। और बाकी की और भी चीज़ें जो मैंने आपको शायद नहीं बताई हैं अभी तक, वो मुझे याद आ जाएंगी तो मैं वो भी बताऊंगी, ठीक है ना बा। लेकिन लेकिन गाइस मेरे प्लीज इस बात का याद रखना, इस बात को याद अच्छे से रखना कि मुझे भूलना बिल्कुल नहीं। प्लीज शेयर द वीडियो, लाइक द वीडियो, कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड शेयर टू। बट मैं आपका पीछे छोड़ने नहीं वाली और ना आप मेरा पीछे छोड़ना, समझ में आ गई बात। हाँ इतना तो कर देना मेरे लिए भाई, यार इतना तो थोड़ा बनता है यार, क्योंकि आखिर जब कोई इंसान फर्स्ट टाइम बात कर रहा है आपसे, हाँ थोड़ा बहुत नर्वसनेस तो रहती है, लेकिन मेरे अंदर उतनी नर्वसनेस रहती भी नहीं सही बताऊं तो। पर हाँ थोड़ी बहुत आज मुझे लग रही है, क्योंकि फर्स्ट डे है ना, थोड़ा झिझक तो लग रहा है। लेकिन जितना अभी तक मैंने आपको अपने बारे में बताया ये सब फैक्ट्स हैं, ये इसमें से झूठ कुछ भी नहीं है, मेरा वो तरीका वही है। वो तो आप चलो धीरे धीरे आपको मालूम खुद ही पड़ जाएगा कि क्या सच क्या झूठ जो भी। बाकी तो हम बिंदास हैं। बाकी बस आप लोग को जो मैंने कहा है ना, प्लीज वो चीज करना भूलना नहीं, बिल्कुल बिल्कुल नहीं भूलना। कमेंट करना नहीं भूलना, मुझसे क्वेश्चन करना मत भूलना कि आपको मुझसे क्या पूछना है, मैं आपको कैसी लगी कैसी नहीं, हाय हेलो जो भी लिखना वो लिखना मुझे बिंदास, और हम बिंदास जवाब जवाब देंगे उस चीज का। बाकी अभी के लिए हाँ शेयर, प्लीज शेयर जरूर कर देना, सब्सक्राइब जरूर कर देना, ताकि नेक्स्ट व्लॉग मेरा आपको पहले नजर आ जाए कि इस इंसान का दोबारा, मतलब यो हनी सिंह का दोबारा से आपको व्लॉग आ रहा है, तो फिर आपको मेरा नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो उसके लिए प्लीज मेरा इतना काम कीजिएगा, इतना मेरे लिए कर दीजिएगा। बाकी तो फिर हम आपको डेली मिलेंगे, फिर अब आगे देखा जाएगा, आगे भी मिलते रहेंगे, क्या है उसमें। चलिए फिर नमस्कार, अभी के लिए इतना ही, डिनर के लिए जाना है हमको।